बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ अच्छी के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कुमिंग ऑपरेशन किया गया। अरफान उमर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस का थाना सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ इलाकों में PSP सिटी जोन खालिद महमूद अवान की जेर निगरानी ग्रैंड सर्च एंड कुमिंग ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 470 अफराद, 188 घराने, 15 दुकानों को चेक किया गया। 73 मोटरसाइकिल और 22 गाड़ियों को भी चेक किया गया। 19 मशकूक अफराद को थाना शिफ्ट किया गया। गैर कानूनी असले में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असला एमुनेशन भी बरामद किया गया। SP सिटी जोन खालिद महमूद अवान इस्लामाबाद बस एमुनेशन भी बरामद किया गया। इस्लामाबाद से बताया, जहाँ पर पुलिस के हेड कांस्टेबल अलाउद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शेख अशरफ महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के हेड कांस्टेबल अलाउद्दीन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। SSP सिक्योरिटी मोहम्मद सरफराज विर्क और पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस महरूम के लवाकिन का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। चित्राल से बताया, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने शीशी कोहे का दौरा करके मुख्तलिफ इंतजामात को चेक किया। जाहिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चित्राल इफ्तिखार शाह ने लावी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शीशी कोहे का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। DPO चित्राल इफ्तिखार शाह ने लावी हाइड्रो प्रोजेक्ट शीशी कोहे का दौरा करके इस मौके पर SDPO सर्कल दरवेश इकबाल करीम, प्रोजेक्ट ऑफ SHO थाना दरवेश SI बुलबुल हसन, PA2 DPO और नूर जमान चित्राल स्काउट्स और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अफसरान और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। दौरे के दौरान DPO लॉयर चित्राल को सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DPO लॉयर चित्राल ने चाइनीज इंजीनियर से मुलाकात की और इसके अलावा प्रोजेक्ट पर काम करने वाली मुल्की और गैर मुल्की स्टाफ की रिहाइश का, प्रोजेक्ट साइट, 4 दीवारी, खादर तारों और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात का भी मुआयना किया। इस्लामाबाद से बताएं, जहां पर SP ट्रैफिक माजिद इकबाल की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। अरफान उमर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में SP ट्रैफिक माजिद इकबाल और अल्टस होंडा के अलाकाम ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट भी तकसीम किए गए। ट्रैफिक पुलिस की एजुकेशन विंग ने अल्टस होंडा के ताउन से तीसरे और आखिरी रोज खयाबान मोड़ पर बाइक सवारों के लिए फ्री लाइट चेकिंग मुहिम का इनेकाद किया और SP ट्रैफिक माजिद इकबाल ने मोटरसाइकिल सवारों को तंबीह की कि वो बाइक पर शीशे, इशारे, हेलमेट और दीगर जरूरी परवाजों का इस्तेमाल करें। मुशर्रफ फिरोज से बताया, जहाँ पर MPA मुमताज चांडियों का तपती धूप में एहतजाज किया गया। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक मठियानी टाउन की गोड़ कुर्बान चांडियों के रहायशी का MPA मुमताज चांडियों के तपती धूप में एहतजाज। मुमताज चांडियों जब से MPA बने हैं आज तक हमारे गांव को मुसलसल नजरअंदाज करते आए हैं। हमारे गांव में ना कोई तरक्याती काम हुआ और ना ही स्कीमों में हिस्सा मिला, ना ही हमारे नौजवानों को रोजगार की गर्ज से याद किया गया। सिर्फ इलेक्शन के टाइम वोट देने के लिए याद किया जाता है। हमारे गाँव के कितने ही नौजवान पढ़े लिख कर डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, मगर हमें नौकरियां नहीं दी जाती। हाल में आने वाले सोलर प्लेट, मोटा पंप और सिलाई मशीनों के बजट में बड़ा गबन किया गया। अलबत्ता MPA का दामाद कमर चांडियों नौकरियां भारी रकम में बेचता रहा। MPA चांडियों हमारे नौजवान को बेरोजगार करके समाजी बुराइयों में धकेलना चाहता है और NN24 न्यूज से बातचीत करते हुए प्याज चांडियों, गुलाम मुर्तजा चांडियों और दीगर का कहना था कि हमारे अलावा मठियानी टाउन के मुख्तलिफ घोड़ के रहायशियों के साथ भी मुमताज चांडियों का नारवा सलूक जारी है। इस पर हुकाम से MPA के सख्त नोटिस देने का मुतालबा करते हैं। मेलसी से बताया, जहाँ पर मनशियात के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात के आदि अफराद से नफरत की बजाय इन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाए। मेलसी प्रेस क्लब में यंग मैन सोसाइटी और अंजुमने बहबूदी मरीजान के जेर एहतमाम मनशियात के आदमी दिन के मौके पर मुनक्किद सेमिनार से सदर प्रेस क्लब अजीजुल्लाह शाह ताहिर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए और वालिदैन पर लाज़िम है कि इस लानत से बचाने के लिए बच्चों पर कड़ी नजर रखें। सजाद अहमद सैयदी, सैयद नवीदुल हसन कुतबी, हुसैन नकवी, चौधरी मोहम्मद इशफाक, सादिक अली मिर्जा, ताहिर साहू ने कहा कि मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के बावजूद मनशियात के फरोख्त और आदि अफराद की तादाद का बढ़ना खतरे की अलामत है। दीना से बताया कि DPO की हिदायत पर SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, DPO जेहलम तारक अजीज संधू की हदायत पर SHO थाना डोमेली और टीम की अहम कार्रवाई। गफलत और लापरवाही से लोडर रक्षा चलाने वाला मुलजम गिरफ्तार। ड्राइवर की गफलत और लापरवाही की वजह से 2 अशखास बरसाती नाला में डूब कर जाँ बहक हो गए। थाना डोमेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजम यासर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने लोडर रक्षा गफलत और लापरवाही से चलाया, जिसकी वजह से 2 अशखास बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। DPO जेहलम तारक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर मुलजम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम को
ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ جی باندی سے بتائیں جہاں پر کرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ سکندر علی جمالی کی رپورٹ کے مطابق مہران ہائی وے پر کرین کی ٹکر میں نوجوان جاں بحق۔ کمبوا آئرن سٹور پر مہران ہائی وے روڈ پر پیدل گھر جانے والے نوجوان شخص جنید کو تیز رفتار کرین مشین کے ٹکر سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پولیس اطلاع ملتے ہی جاوکوا پر پہنچ کر پوتی کا لاش رورل ہیلتھ سینٹر باندی پہنچایا۔ کرین ڈرائیور جاوکوا سے فرار ہونے میں کامیاب، کرین مشین کو پولیس نے قبضے میں لے لیا۔ پنڈی گیپ سے بتائیں جہاں پر 30 کلر انٹرچینج کے قریب تقریباً 100 کلومیٹر سے سڑک کا برا حال ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ظاہر ضیاء سے۔ عزیز ظاہر ضیاء آگاہ کیجیے گا۔ جی 30 کلر انٹرچینج کے نزدیک 100-150 میٹر سڑک کا برا حال ہے، بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ موٹر سائیکل یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، گاڑیوں کے چیمبر لگے ہیں، ان کے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن نیشنل ہائی وے والے بالکل خاموش ہیں۔ بارہا ان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے کہ اس جگہ کو سیدھا کیا جائے اور اس روڈ کو مکمل کیا جائے، کیونکہ یہ انٹرچینج کے نزدیک ہے اور اوپر سی پیک کا ایریا ہے۔ لیکن نیشنل ہائی وے والے ہر وقت یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ بین لگا ہوا ہے۔ بھائی بین اسی ٹکڑے پہ لگنا، کسی اور جگہ پہ نہیں لگنا تھا، لیکن عوام کی تکلیف، عوام کی پریشانی بالکل کسی کو بھی اس کا احساس نہیں ہے، اور یہاں پہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں، مگر نیشنل ہائی وے والے آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ جی اب آپ کو بتائیں رحمہ خان سے جہاں پر شدید بارش اور آندھی کے باعث اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ رحمہ خان سے بتائیں جہاں پر شدید آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث ضلع بھر میں امدادی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پرویز نے ریسکیو 122 لوکل گورنمنٹ، ضلع میونسپل کمیٹیز، ہیلتھ اور دیگر محکموں کا افسران اور ملازمین کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایات کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر تشہیری علاقوں سے بارش پانی کی نکاس کے عمل کو یقینی بنائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر امدادی کاموں کو خود مانیٹر کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر میونسپل کمیٹیز تشہیری علاقے انڈر پاسز کو بارش پانی سے کلیئر کریں۔ پانی کی نکاس سے قبل شہریوں کی حفاظت کے لیے تشہیری علاقے انڈر پاسز سے عوام کی نقل و حمل کو بند کر دیا جائے۔ شدید آندھی اور بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔